सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सत्य जीवन में आ जाएगा, चेतन जागरूकता आ जाएगी। चेतन मीन्स जागरूकता। और तीसरा है जीवन में आनंद आ जाएगा, तब आप जैसा सृजन, आप जैसा पालन और आप जैसे संस्कार कोई दे नहीं पाएगा। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, सत्यनारायण भगवान का आह्वान कीजिए और उनसे 3 बातें रोज बोलिए। रोज जागते ही जागते बोलिए। मैं 3 बोलता हूं और मैं कहता हूं ये 3 बातें बोल के कि मेरी प्रार्थना पूरी हो गई। और मैं निवेदन करूंगा आज से या कल सुबह से आप भी शुरू कर दें। पहली बात मैं भगवान को कहता हूं, भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ही लेके चलना आपसे प्रार्थना है। हम आपसे गुलाब जामुन नहीं मांगते, कोई खाने पीने की चीज़, रैन बसन कुछ नहीं, आपसे वैसा कुछ मांगते नहीं है। तो भगवान यह आपसे प्रार्थना है कि हमें असत्य झूठ से सत्य की तरफ लेके चलना। झूठ से हमें नफरत हो, हमें सत्य की तरफ लेके चलना। दूसरी बात उनसे कहते हैं अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके चलना। तीसरी बात कहते हैं मौत से अमरता की ओर लेके चलना। उपनिषद की भाषा में बोल दूं, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर्माँ अमृतगमय। 3 वाक्य रोज बोलिए। ये 3 चीजें मिल गई हैं, एक सत्य मिल गया है, एक ज्ञान मिल गया है और एक अमरता मिल गई है। मरना तो सबको है, लेकिन जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं, हमें ऐसे नहीं मरना है। हमें मौत चाहिए परमहंस की तरह, हमें मौत चाहिए चैतन्य महाप्रभु की तरह, मीराबाई की तरह। ये लोग तो भगवान में ही विलीन हो गए। ऐसी मृत्यु चाहिए कि मरने के बाद भी हम इस धरती पर जिंदे बने रहे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिंदे होते हैं तो भी मरे मराए होते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद भी जिंदे रहते हैं। ऐसे महान भाव हुए हैं जो शरीर से चले गए हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ अभी मृत नहीं हुई हैं, वो जिंदी हैं, वो जीवंत हैं। ऐसा जीवन चाहिए। अगली बात है तापत्रय विनाशाय। हम उस भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं जो तीनों दुखों को दूर कर देते हैं। 3 दुख कौन कौन से हैं? एक ऐसा है जो बाह्य चीज़ें खाई हैं उससे बीमार हो गए, उसको कहते हैं आदि भौतिक दुख, जो अपनी लापरवाही के द्वारा वो बीमारियां हुई हैं। ये डायबिटीज हमारे असावधान होने पर, ये जितनी भी बीमारियां हैं हमारे असावधान होने पर। चोर कब आता है घर में? जब असावधानी होती है। तो हमारे असावधान होने पर बीमारियां चल करके आती है। तो भगवान के चरणों में व्यक्ति सावधान हो जाता है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्म, त्रिविध ताप, ये 3 प्रकार के दुख उनके जीवन में टिकते नहीं। बहुत लोगों के पास दुनिया की सामग्रियां बहुत होती हैं फिर भी दुखी रहते हैं। मानसिक कलेश होता है उन्हें, मन उबता रहता है, उनके अंदर इतना चिड़चिड़ापन होता है कि घर के लोगों का किया कराया उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। सब चीज़ें हैं पर वो फिर भी टिंक मारी लगाते रहेंगे, ऐसा ये कैसा बेहुदा है, निकम्मा है, तुझसे कुछ होता नहीं है, तूने नाक में दम कर रखी है। ऐसे तमाम प्रकार के कलेश हैं। तो भगवान के चरणों में जुड़ करके वह सब समाप्त हो जाते हैं। पहले ही श्लोक की व्याख्या चल रही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जो इसका दूसरा अर्थ है, जो पहले के दुख हुए हैं और उसे समाप्त करते हैं, वर्तमान में भी पीड़ा को समाप्त कर रहे हैं। आप कहोगे पहले के जो दुख हो गए हैं उनको क्या समाप्त करेंगे? हाँ है ना, ये पहले का दुख बड़ा खतरनाक है। कौन सा दुख है? मान लिया जाए भाई की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई या बेटे की मृत्यु हो गई। लोग सालों साल का जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं, बहुत बड़ा दुख है। कृष्ण किसे कहते हैं? जो आपके पहले दुखों को मिटा दे उसे कृष्ण कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गीता में यही तो है। और ये बहुत बड़ा दुख है, इसमें आदमी टूट जाता है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। बच्चे छोटे छोटे से अनाथ से रह गए, हाथ पिता का हट गया, माँ चली गई, घर का मालिक चला गया, कमाने वाला चला गया, क्या बचा वहाँ? आदमी टूट जाता है। यदि कोई पूछे कि कृष्ण क्या है, जो पीछे घटनाएं घट गई हैं और इतना दुख हुआ है जिसको झेलना मुश्किल है, ये दुख संत और भगवंत के सानिध्य में समाप्त हो जाता है। वो पीड़ा में रहती नहीं है। गुरुजनों की आवश्यकता इसलिए ही तो होती है।
हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहात। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में राम भरत ये सब के सब बच्चे हैं। नहीं तो महाराज दशरथ की मृत्यु हुई है, इस मौत को झेलना साधारण बात नहीं थी, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने पूरे अवध को, पूरी अयोध्या को बचा लिया। उसी के लिए हमें गुरुजनों की जरूरत होती है, हमें श्रेष्ठ जनों की जरूरत होती है, हमें भगवान की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल। गीता में 3 बातें हैं। जो पीछे निकल गया उसका दुख नहीं, वर्तमान का मोह नहीं, और भविष्य की चिंता नहीं। बहुत लोग टूट जाते हैं कि अब क्या होगा, आगे कौन करेगा, उसकी सब व्यवस्था है। उसने साफ व्यवस्था सोच रखी है, बस अब तो पिक्चर रिलीज हो रही है, बस ये समझ लीजिए, वो सब उसकी अपनी व्यवस्था है। उसने सब कुछ कर लिया है। तो तापत्रय विनाशाय, पहले का दुख, वर्तमान का दुख और भविष्य का दुख जिसकी कृपा से सब समाप्त हो जाता है, वो कौन है? राधा के संग में बसने वाला वो गोविंद कृष्ण है। उस राधा कृष्ण को हम और आप वंदन करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं।